हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज फॉर्म जून 2026 में कितनी सीट रहती है, जनरल के लिए कितनी सीट रहती है, ओबीसी कैटेगरी के लिए कितनी सीट रहती है, ठीक है, एससी एसटी डिफेंस में कितनी सीट रहती है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हम। ठीक है, वो स्टेट वाइज में आपको बताने वाला हूँ कितनी सीट रहती है। ठीक है, गर्ल्स की कितनी होती है, बॉयज की कितनी होती है, जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी करे। आप दो टाइप से प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो? एक तो आप हॉस्टल के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हो, दूसरा आप घर बैठे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, हॉस्टल में कैसे कर सकते हो भाई? हॉस्टल में अगर आप देखिए, हॉस्टल में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन हॉस्टल के थ्रू कर सकते हो। और हॉस्टल में आने का मतलब है जिस किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी एक सीट को पक्का करवाना। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो सारी चीजें स्पष्ट करके चलती है, सारी चीजें क्लियर करके चलती है कि कितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने के लिए गए, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। एकमात्र एक ऐसी एकेडमी जो आपको कहीं देखने को मिलेगी, उन बच्चों को भी दिखाती है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका पहले कितना। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि उन बच्चों का सिलेक्शन लापरवाही की वजह से हुआ, ना 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 ना, इनका इस वजह से हुआ है क्योंकि उन पिछले साल उन बच्चों का इतना गंदा मार्क्स था जिनका मैथ्स में केवल 15-15 नंबर लेके आए हैं, वो फुल आउट ऑफ फुल मैथ्स में लेके आए हैं, उनका ये एक दो नंबर से रह जाते हैं। तो सारी चीजें स्पष्ट करके चलती है, सारी चीजें बता के चलती है। ठीक है, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र आपको ऐसी एकेडमी मिलेगी जो ये भी दिखाती है कि इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ठीक है, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या करना है आपको? इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, हॉस्टल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है कि सर कब से बैच स्टार्ट हो रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं 125 सीट है, केवल 125 सीट है। क्लास 6 और 9 दोनों के लिए हॉस्टल बैच रहता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकती है। 125 सीट तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा। जैसे 125 क्रॉस हो जाता है, विश्वास करो प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर आपके लिए फिर एक रहता है कि सर डिस्काउंट डिस्काउंट देखो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी कोई डिस्काउंट नहीं देती, मैं आपको पहले बताऊं, क्योंकि हम करते हैं क्वालिटी पे वर्क। आपको बच्चे की क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी में इतनी सी आप कमी नहीं निकाल पाओगे, इतनी सी भी। ठीक है, तो अगर आप सच में चाहते हो ज्योमेट्री, अपनी एक जो भी आपने सपना देखा है, आरएमसी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, वो सपना आप साकार कर सकते हो। केवल एक ऐसी एकेडमी आपको चुननी पड़ेगी, एक ऐसी संस्था आपको चुननी पड़ेगी जो एक्चुअल में बच्चों पे वर्क करती है, जो मेहनत करवाती है। ठीक है, और ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें स्पष्ट करके चलती है। सारा रिजल्ट ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का पूरा रिजल्ट आप घर बैठे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो कि कितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने सिलेक्ट करवा के दिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पल पल की अपडेट पाने के लिए फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी माई टू। ठीक है, इस पेज को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है भाई, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका है ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स कौन सा? आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो, लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, वीडियो कोर्स ले सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। कैसे? इस नंबर पे कॉल करके, अब बस इस नंबर पे कॉल कर लेनी है आपको, उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है कि सर मुझे तो घर बैठे प्रिपरेशन करनी है। तो वो सारी चीजें आप घर बैठे भी प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं ऑनलाइन घर बैठे प्रिपेयर नहीं कर सकते बच्चे, कर सकते हैं, बस आपको डेडिकेशन थोड़ा सा करना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट आपको थोड़ा सा लगाना पड़ता है। हॉस्टल में एक तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है आपको कैसे पढ़ाना है, किन क्या कंटेंट देना है। हालांकि यूट्यूब जो ऑनलाइन वाले बच्चे होते हैं वो क्वालिटी कंटेंट ही हम प्रोवाइड करते हैं, पूरा बिल्कुल सेम रहता है, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा घर बैठे जब प्रिपरेशन करता है तो लापरवाही कभी कभार कर जाता है। हॉस्टल में ऐसे कोई चांस नहीं है, पूरा माहौल रहता है, बच्चे में कंपटीशन लगा रहता है कि मुझे इससे मार्क्स ज्यादा लेके आने, उससे ज्यादा मार्क्स लेके आने, तो सारी चीजें वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, 24/7 आप टीचर रहते हैं, हर एक कमियों को देखा जाता है, कभी भी जाके डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ हर टीचर आपको डाउट, जो भी जिस सब्जेक्ट में भी आपको डाउट लग रहा है, आप क्वेश्चन को निकालते रहिए, पूछिए, तुरंत कोई डाउट निकल के आता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप ले सकते हो। ठीक है भाई, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं कि एज का क्या क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, ये सारा जो डाटा है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो सारा डाटा जो भी रहता है, जैसे कि इसमें एज की बात करें तो एज में देखिए आप क्या होता है। एज में एक बार पहले मैं दूसरा चेंज कर लेता हूं।
द एडमिशन टू द कॉलेज इज बाई एनुअल, ठीक है, इन जनवरी एंड जुलाई ईच ईयर कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 11 years of age but not have attained the age of 13 on 1st January or 1st January or 1st July of the term they join in। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये साल में 2 बार पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। एक तो जून के लिए निकलता है भाई, एक जनवरी के लिए निकलता है, ठीक है। और जो एज क्राइटेरिया होता है, एज क्राइटेरिया कितना बोला हुआ है कि 11 साल से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए और 13 साल से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की जो एज क्राइटेरिया रहता है इसे फॉर्म फिल करने का वो रहता है, ठीक है भाई। तो कब से होना चाहिए, जब भी आप अगर जुलाई वाला आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो जुलाई से, और जनवरी वाला फॉर्म फिल कर रहे हो तो जनवरी से, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये सारी एज क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दे रखी है। चलिए आगे चल लेते हैं। आगे देखिए, एजुकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जाना चाहते हो तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, एडमिशंस आर मेड टू क्लास, बता रखा है, ठीक है, फर्स्ट ओनली। इसमें देखिए बता रखा है कि एडमिशंस आर मेड टू क्लास, कौन सी क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए आपका एडमिशन होता है ओनली, ठीक है। द कैंडिडेट्स शुड बी स्टडी मिनिमम इन क्लास 7th, ठीक है, इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द आरएमसी। उसमें बता दिया कि आरएमसी के एडमिशन के टाइम पे आपकी जो मिनिमम जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 7th होनी चाहिए, ठीक है। आप 8th में उसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है भाई। दे शुड ऑल्सो बी मेडिकली फिट फॉर एंट्री टू द कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद द मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसमें बता रखा है कि मेडिकल, आपको अगर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जाना है तो आपको फिजिकली भी फिट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आरएमसी का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। और ये बेहद जरूरी है, किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि सर इसका एग्जाम क्या रहता है, क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, ठीक है। और ये जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं भाई सारी जानकारी। आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो एग्जाम का प्रोसेस होता है वो 3 स्टेज में होता है। कौन से वाला, जो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो 3 स्टेज में होता है। कौन से वाला, देखिए सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, ठीक है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद में आपको क्या करा जाएगा, जैसे आप क्वालिफाई कर जाओगे फिर आपका वाइवा पोचा होगा, ठीक है। जो हम मौखिक आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे करवाए जाएंगे। फिर तीसरे स्टेज में आपको क्या करा जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, ठीक है। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, ठीक है। अब मैं रिटन एग्जाम के बारे में बात कर लेता हूँ। रिटन एग्जाम का क्या सिलेबस रहता है, कितने मार्क्स की इंग्लिश आती है, कितने मार्क्स का जीके आता है, मैथ्स कितने मार्क्स का आता है। देखिए, रिटन एग्जामिनेशन, द रिटन पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ द 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला होता है इंग्लिश जो कि 125 मार्क्स की आती है, ठीक है। मैथ्स 200 नंबर का मैथ्स आता है, ठीक है। एंड जनरल नॉलेज 75 मार्क्स की आती है। एक चीज ध्यान रखना, कभी आप सोच रहे हो कि मैथ्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, आपको केवल ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में ऐसा नहीं होता। आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स आपको दिया जाता है, ठीक है। तो आरएमसी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। इसमें आपको रिटन एक एक चीज आपको लिखनी होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना होता है, ठीक है भाई। इसी तरह जनरल नॉलेज आपका 75 मार्क्स का आता है, ठीक है। मैथ्स आपका मैंने बता ही दिया है कि 200 का, और इंग्लिश भी आपका 125, जिसमें पैसेज वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। अब देखते हैं, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज पेपर में बी आंसर्ड आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। मैथ्स और जनरल नॉलेज जो आपका जीके का सेक्शन रहता है वो आप हिंदी में भी अटेंड कर सकते हो और इंग्लिश में भी अटेंड कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्ट हो, ठीक है। तो क्वालिफाई a candidate must obtain a minimum of 50% marks in each subject। आपको मिनिमम मार्क्स आपको कितना लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए, सब्जेक्ट 50% मिनिमम बोला है, इस पे ध्यान रखना। कभी आप सोचो कि केवल हमें 50% ही लाना है, हो जाएगा हमारा,
मिनिमम बोला है इसमें, कम से कम आपका 50% तो आना चाहिए, ठीक है, 50% तो आपका आना चाहिए, जो कट ऑफ लगती है फिर उसी के अकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक है भाई। वाइवा वोचा में आपको बता ही रखा है कि ओरली एग्जामिनेशन होगा, कंसिस्ट ऑफ वाइवा वोचा, टेस्ट फॉर 50 नंबर का आपका वाइवा वोचा होता है, ठीक है, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज डिजाइन टू असेस अ कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस, आपके पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को देखने के लिए। इसमें भी आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो भी 50% आपको मार्क्स लेके आना होता है, ठीक है, 50% आपका मार्क्स आना चाहिए, ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है वाइवा वोचा का, ठीक है। अब बात कर लेता हूं मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन की बारे में बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाई आफ्टर द इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो, विल undergo a medical examinations at a selected military hospital, and only those candidates found medically fit will be considered for the selections and admission to the RMC. Medical examination of the candidates forms only a part of the system of the selection and does not guarantee फाइनल सिलेक्शन। इसमें बोला गया है जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आपको मिलिट्री हॉस्पिटल जो होता है वो आपको करवा देंगे, सिलेक्ट करवा देंगे और उसमें आपका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल करवाने के बाद में क्या होता है भाई, आप फिजिकली फिट होने, मेडिकली फिट होने चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दूसरी चीज इसमें बता रखा है कि गारंटी नहीं है आप मेडिकली फिट हो गए और आपका इंटरव्यू हो गया और रिटन एग्जाम क्लियर हो चुका है, ठीक है, और फिर आप मेडिकल भी फिट हो गए, तो गारंटी नहीं है कि आपका राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में क्या हो जाए, एडमिशन, वो गारंटी नहीं देता। वो फिर फाइनली आपकी कट ऑफ लगती है एंड में और फिर आपको करवा दिया जाता है, ठीक है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, सारी चीजें आपने कट ऑफ को क्लियर कर लिया है, अच्छा मार्क्स आपने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में हासिल किया है, तो अब आप राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या स्टार्टिंग से एंड तक क्या इसका प्रोसेस रहता है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है भाई। अब मैं जानकारी आपको दूंगा, क्या जानकारी दूंगा, सीट को लेके, ठीक है, स्टेट वाइज कितनी सीट रहती है इसमें, स्टेट वाइज कितनी सीट रहती है। तो चलिए एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा ओबीसी कैटेगरी में कितनी रहती है, जनरल कैटेगरी में कितनी रहती है, ठीक है, एसटी कैटेगरी में कितनी रहती है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए स्टेट यूटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज बॉयज कैंडिडेट के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में केवल एक सीट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कितनी सीट है भाई, केवल एक सीट है, केवल एक सीट। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी केवल एक सीट है, ठीक है। असम में कितनी सीट है, असम में भी केवल एक सीट है, ठीक है, बहुत कम सीट रहती है, बहुत कम, ठीक है। चलिए बिहार की बात करें, बिहार में भी आपको एक सीट देखने को मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में कितनी सीट है, छत्तीसगढ़ में भी केवल एक सीट है, ठीक है। दिल्ली में कितनी सीट है, दिल्ली में एक सीट है। वहीं गोवा में भी आपको एक सीट देखने को मिलेगी और गुजरात में भी आपको एक सीट देखने को मिलेगी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी आपको एक सीट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब कई बच्चे सोचते होंगे सर केवल एक सीट होंगी, अरे भाई इसमें कंपटीशन भी तो बहुत कम रहता है, केवल 3000 बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, उसे 3000 बच्चे, जहां सैनिक स्कूल में लाखों में फॉर्म चले जाते हैं, ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख के समथिंग, 1.5 से 2 लाख बच्चा फॉर्म फिल करता है, केवल इस आरएमसी को केवल 3000 बच्चा ही देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ एग्जाम है, नहीं, टफ एग्जाम उसके लिए होता है जो पढ़ता नहीं है। आप मेहनत करोगे हर चीज को आप हासिल कर सकते हो, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसकी एंड में मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। चलिए इसके बाद में भाई गोवा का मैंने बता दिया, हरियाणा का मैंने बता दिया, आगे चलते हैं। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश में, देखिए हिमाचल प्रदेश में एक सीट है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर में कितनी सीट है, एक सीट है। झारखंड में कितनी सीट है, एक सीट है, ठीक है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में भी आपको एक सीट देखने को मिलेगी, ठीक है। केरल में कितनी सीट है, केरल में भी एक सीट है, और मध्य प्रदेश में भी एक सीट है, ठीक है भाई। चलिए 16 में देखिए महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में 2 सीट है, ठीक है, महाराष्ट्र में आपको 2 सीट देखने को मिलेगी। वहीं मणिपुर की बात करें तो एक सीट, मेघालय की बात करें तो एक सीट, मिजोरम में भी एक सीट रहती है, नागालैंड में भी एक सीट रहती है, और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कितनी सीट रहती है, एक सीट रहती है, ठीक है, उड़ीसा में भी एक सीट है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखें तो आगे पंजाब में आपको एक सीट देखने को मिलेगी,
ठीक है, एक सीट रहती है, राजस्थान में भी एक ही सीट रहती है, सिक्किम में भी एक सीट रहती है, पर तमिलनाडु में कितनी सीट रहती है? 2 सीट रहती है। ठीक है, सिक्किम में एक और तमिलनाडु में 2 सीट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं तेलंगाना की बात करें तो एक सीट देखने को मिलेगी आपको। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में कितनी सीट है? त्रिपुरा में एक सीट है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में, ये बॉयज की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में केवल 3 सीट है। ठीक है, 3 सीट रहती है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में एक सीट रहती है। ठीक है, वहीं वेस्ट बंगाल में कितनी सीट रहती है? 2 सीट रहती है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रहती है 3 सीट। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं भाई। अब यूटी की बात कर लेते हैं, यूटी में कितनी सीट रहती है? तो यूटी में जैसे अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, यूटी में, ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़ हो, चंडीगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ कह रहा हूं मैं, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पंडुचेरी, एक सीट रहती है। सब में, सभी यूटी में केवल एक सीट रहती है। तो टोटल आपकी कितनी, बॉयज की कितनी सीट रहती है? 36 सीट रहती है। तो 36 सीट मैं आपको बता दूं केवल हाफ ईयर में एक बार, आपको पता है साल में 2 बार निकलता है, तो 36 इंटू 2 कितना हो गया? 72। ठीक है, 72 सीट बॉयज की रहती है एक साल में। ठीक है भाई, क्लियर है? तो 36 सीट एक सेशन में, जैसे आपको पता है जुलाई में जून में निकलता है और एक जनवरी वाला। ठीक है, तो 36 एक बार, 36 एक बार। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं गर्ल्स की। तो गर्ल्स की मैं आपको जानकारी दूं तो जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गर्ल्स कैंडिडेट्स, गर्ल्स के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि स्टेट वाइज जो सीट रहती है स्टेट वाइज रहती है, नहीं, वो जोन वाइज उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। जोन वाइज में भी क्या क्या, जैसे कैसे, मैं आपको बता देता हूं, पूरी जानकारी दूंगा, डोंट वरी। जोन वाइज जैसे नॉर्थ जोन, नॉर्थ जोन में कौन कौन से राज्य यूटी आ जाएंगे? देखिए, लद्दाख आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, पंजाब, ठीक है, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। इसमें केवल नॉर्थ जोन में केवल गर्ल्स की एक सीट रहती है, केवल एक सीट। ठीक है, तो जोन वाइज जो रहता है वो केवल एक सीट है, जोन वाइज गर्ल्स की जो सीट रहती है वो जोन वाइज रहती है। ठीक है, चलिए आगे जानकारी ले लेते हैं। जैसे साउथ जोन में, साउथ जोन की बात करें तो साउथ जोन में तमिलनाडु में देखिए, तो साउथ जोन में कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं, यूटी आ जाते हैं। देखिए, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, पुडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, उसमें भी गर्ल्स की एक सीट है केवल। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, ईस्ट जोन की बात करें तो ईस्ट जोन में कितनी रहती है भाई? ईस्ट जोन में अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश आपको आएगा ईस्ट जोन में, असम, नागालैंड आएगा, मणिपुर आएगा, सिक्किम आएगा, मिजोरम आएगा, त्रिपुरा आएगा, मेघालय आएगा, ठीक है, और वेस्ट बंगाल, ये सारे ईस्ट जोन में आते हैं, उसमें भी एक वैकेंसी है। ठीक है, गर्ल्स की। चलिए वेस्ट जोन की बात कर लेते हैं। वेस्ट जोन में कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं, यूटी आ जाते हैं? तो स्टेट की बात करें, महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, उसमें भी केवल गर्ल्स की एक सीट रहती है। ठीक है, एक सीट गर्ल्स की रहती है। तो टोटल कितनी सीट हो गई भाई? 4 सीट रहती है। ठीक है, 4 या 5 5 रहती है। देखिए सेंटर जोन, सेंट्रल जोन में कौन कौन से आते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया और उड़ीसा हो गया। ठीक है, इसमें गर्ल्स की एक सीट रहती है। तो गर्ल्स की केवल 5 सीट रहती है। ठीक है, जोन वाइज उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो गर्ल्स की कितनी सीट रहती है? टोटल 5 सीट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बॉयज की सीट बता दी और गर्ल्स की सीट बता दी। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स की दोनों की सीट बता दी। अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में क्या रहता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में वो डिस्ट्रीब्यूट ऐसे नहीं करते कि एससी की कितनी रहती है, ओबीसी की कितनी रहती है, जनरल की कितनी रहती है। वो जो कैटेगरी रहती है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो कभी भी सीट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो जोन वाइज स्टेट वाइज ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उनकी सीट ऐसे आपको देखने को कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, अभी तक तो नहीं है। वो सारी मैंने आपको जानकारी दे दी कि जोन वाइज भी और स्टेट वाइज भी, सारी गर्ल्स की भी मैंने आपको बता दी, बॉयज की भी मैंने बता दी, ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की मैंने जानकारी दे दी कि ये ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी में सीट को डिवाइड नहीं करते। ठीक है, ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आप हॉस्टल के थ्रू प्रिपरेशन चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है,
क्लास 6 और 9 दोनों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग भी आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको ये अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।